सबसे पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। तो भाई शोर मचा रखा है उन्होंने कि उन्होंने ईरान इजराइल का सीज फायर करा दिया है, अब भाई लड़ाई नहीं होगी, फलाना ढमकाना। अगर मैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करके चलूं तो 9% घटते हुए दिखाई दिए। इंडिया के अंदर अडानी पोर्ट्स के शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई अब तो वॉर होगी ही नहीं, तो जो हाइफा पोर्ट है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा और अडानी को बहुत सक्सेस देखने को मिलेगी। आप एक ग्लोबल ट्रेंड देखो, अगर मैं जर्मनी इटली की बात करके चलूं तो उन्होंने $245 बिलियन का गोल्ड होम मंगाने की बात करी है यूएस से। अगर इंडिया के गोल्ड रिजर्व की बात करके चले तो 2025 के अंदर अभी $80 बिलियन को क्रॉस कर गया है। अगर मैं टेस्ला की बात करके चलूं तो उनके शेयर प्राइस 10% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अभी उन्होंने रोबो टैक्सी का लॉन्च किया है। बस इंडिया के अंदर इंडसइंड बैंक है, वो पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई नेगेटिव खबरें आ रही है उनके बारे में। और अभी एक और नेगेटिव खबर निकल के आई है जहां पर 7600 करोड़ के बैड लोन डिस्कवर करे गए हैं। अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करके चलूं तो उनके शेयर प्राइस 6% भागते हुए दिखाई दिए। 84,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज है। बाकी इंडिया वाले जापान वियतनाम के साथ में रेयर अर्थ इंपोर्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट 100% सब्सिडी दे रही है एआई स्टार्टअप्स को। बाकी सॉफ्ट बैंक वाले इंडिया के अंदर थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज करने वाले हैं। अभी तक सॉफ्ट बैंक इंडिया में दबा के इन्वेस्टमेंट करते थे स्टार्टअप के अंदर, पर अब सॉफ्ट बैंक इंडिया के अंदर कंपनीज खरीद भी सकते हैं। कहा जा रहा आईटी और बीपीओ वाले सेक्टर से कंपनीज खरीदी जाएगी। बाकी रोहित शर्मा की बात करके चले तो वो प्रोजो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी अगर हम स्विगी की बात करके चले तो भाई उनके नंबर्स निकल के आए हैं। $182 मिलियन का एबिटा लॉस किया गया है 2024 के अंदर। बाकी मीशो का जो मॉल है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बाकी स्कीपी वालों की बात करके चले तो 12 करोड़ रुपए रेस किया है 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी अडानी ग्रुप का कहना है 15 से 20 बिलियन डॉलर का केपेक्स वो करने वाले हैं। बाकी यूएसए वाले व्हाट्सएप के ऊपर बैन लगा रहे हैं गवर्नमेंट डिवाइसेस के ऊपर।